हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन देखेंगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देख लेंगे और आपका इंग्लिश से क्वेश्चन देख लेंगे और देख लेंगे आपके फिजिक्स से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए, पिछली बार जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या एम्स का या फिर राजस्थान हो गया, कहीं पर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अभी 2023 में देना चाह रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ये पिछली बार क्वेश्चन हम लोग किए थे ये क्वेश्चन, और उसमें हम लोग ये ऑप्शन सी ऑप्शन लगाए थे, जो कि सी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ क्या रहा है, दी टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेटली। एक हेल्दी, कोई भी बीमार पर्सन नहीं है, एकदम हेल्दी है, उसका टोटल लंग कैपेसिटी कितना होगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फिल द लंग्स। तो मतलब मैक्सिमम कितना एयर वो अपने लंग्स में रख सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देयर कैन लंग्स, मतलब अपने लंग्स में मैक्सिमम अमाउंट कितना वो एयर फिल कर सकता है, उसी को टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल, ये देख लीजिए, टोटल ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी अगर निकालना है तो क्या टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होता है इसके किसके बराबर होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या, प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिला के आपको बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। आप देख लेंगे आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6000 ml ये नहीं करेक्ट होएगा, ये आपका 6000 ml ये करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको पता नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम, ये आप टोटल जोड़ लेंगे ना, टाइडल वॉल्यूम आपको 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 से लेके 3000 तक होती है, तो 3000 ml होती है। फिर उसके बाद आप रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से लेके 1100 से लेके 1200 ml होती है, तो 1200 ml ये लिख लीजिए। अब आप टोटल जब जोड़ेंगे ना 500, 3000, फिर उसके बाद 1200 जोड़ेंगे तो आपका टोटल 5700 आएगा, 5700 आएंगे, मतलब 5700 और 6000। तो ml में देखिए सब वैल्यू ये आएगी 57, तो यहाँ 5700 तो दिया नहीं है ना, 6000 दिया गया है, तो 6000 ml आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये भी इस क्वेश्चन में पता चल गया कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है और रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, और टोटल लंग कैपेसिटी भी मालूम हो गया। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज, और आपके देखेंगे इंग्लिश और फिजिक्स भी देखेंगे इसी वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज से पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसके पहले हम लोग वीडियो ये कर चुके हैं, सब क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में जनरल नॉलेज क्वेश्चन आप करेक्ट करिए, क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए 161 का आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 161 में क्वेश्चन में कह रहा है दी फर्स्ट केस, जो पहला केस मिला था किसका? नोवेल कोरोना वायरस का, जो पहला कोविड जब चल रहा था 2019 में कोविड आ गया था, तो कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड में जो फर्स्ट केस मिला था कोरोना वायरस का, जो पहला आदमी मिला था जो कोविड पॉजिटिव था, वो कहाँ पे मिला था? वो आपका था वुहान। देखिए वुहान हुबई में था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट एंड गेम्स हैज बीन रीनेम्ड एज। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से बताइए कि इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट एंड गेम्स में बीन रीनेम्ड किसके द्वारा किया, रीनेम किया गया? तो अर्जुन अवार्ड के नाम से या मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड, तो इसका रीनेम कर दिया गया है, ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्वच्छता दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। इंडिया में स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बताना है क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे कौन सा ऑप्शन? 15 अगस्त। ये 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो इसमें 2 आपका अक्टूबर करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो का फुल फॉर्म दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देख लीजिए, कंप्रेजिंग ऑफ 30 मेंबर्स स्टेट इज बेस्ड
अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो आपका नाटो है हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, कंप्राइज 30 मेंबर्स स्टेट जो के बेस पे है, तो ये आपका है बेल्जियम में है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रसेल्स बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी वर्ड, ये देखिए जो वर्ड सत्यमेव जयते इनक्रेडिबल जो छपा हुआ होता है एट द बेस ऑफ इम्बिडेंट इंडियन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ये देखिए सत्यमेव जयते वर्ड जो है ये क्या शो करता है, तो सत्यमेव जयते वर्ड जो है 165 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 165 का आपका देखिए ये जो वर्ड सत्यमेव जयते इनक्रेडिबल कहाँ से ये लिया गया था ये वर्ड, तो ये वर्ड लिया गया था, ये देख लीजिए मुंडक उपनिषद से लिया गया था, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। द वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इनक्राइस्ड एट द बेस ऑफ एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लोगो नहीं होता वहाँ के नीचे देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे होता नहीं है गीता से लिया गया है कि रामायण से लिया गया है कि ऋजुवेद से लिया गया, तो ये एक मुकुंद उपनिषद ये जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपको 166 का क्या बताना है, हु एमंग द फॉलोइंग इनमें में से वाज द चेयरमैन कौन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कौन चेयरमैन थे, तो वो थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हो गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट लगाएंगे, आप 5 जून, सी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रामाकृष्णन मिशन। रामाकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन जो है, तो हु इज़ द फाउंडर, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अभी हु इज़ द करंट जो सीईओ अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ये देखिए परग अग्रवाल नहीं, सुंदर पिचाई ये भी नहीं, ये सत्य नडेला हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सीईओ किसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, अभी जल्दी जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं सत्य नडेला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पहले सिटीजन हैं, हु एज वेल एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, वो कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेशनल यूनाइटेड डे और राष्ट्रीय एकता दिवस, ये देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 को ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद लिखा है कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, किसकी, इसी डेट को 31 अक्टूबर को किसी की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। तो बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई जाती है 171 का किसकी मनाई जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 अक्टूबर, ध्यान में रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इज ए गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च इन 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चलाया गया था, गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया गया था, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत प्रोवाइड फ्री रेशियो टू पुअर फैमिली नहीं, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन इन बीपीएल फैमिली, जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा गरीबी रेखा के नीचे वाला, उनको क्या एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी वर्ड
इसमें बीपीएल कार्ड होना चाहिए तभी ये प्रोवाइड किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 173, दी वर्ड्स, ये देख लीजिए, दी वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बी आर एडेड टू द रिजेंबल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, परमेबल कितने होते हैं, प्रीमेबल। तो ये 173 का आप ऑप्शन जब लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा 42। 42 अमेंडेंट अभी अमेंडमेंट में है, 42 जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। किस ईयर में, किस साल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया में लागू किया गया था? तो आपको ये ईयर्स बताने, तो ये 2013 में ही लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वोलोडिमायर जेलेंस्की। वोलोडिमायर जेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के अभी न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड एट। दी हेडक्वार्टर बताना है, हेडक्वार्टर किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस पे बेस्ड है, तो ये बताना है क्वेश्चन। तो ये बेस्ड है ह्यूज नीदरलैंड, ह्यूज नीदरलैंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 177, प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 2022 हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया। तो ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो 2022 में शुरू लॉन्च किया गया, इसका क्या था, इसका रोल क्या था? तो इसका रोल था, ये था कि इसके अंतर्गत प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इज रूरल एंड अर्बन लेवल। जो गांव लेवल, शहर लेवल पे ये कि बेटर हेल्थ प्रोवाइड किया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी रूरल में भी और अर्बन लेवल पे। ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 2022 के अंतर्गत ये क्या थी, एम था। नेक्स्ट ये देखिए 178, 178 नंबर क्वेश्चन, दी मिन्स्क, ये देख लीजिए, द मिन्स्क एग्रीमेंट टू सेटल द बॉर्डर एंड स्टॉप द वार वाज साइन इन 2015 बिटवीन हुइज टू कंट्री। किसके दो कंट्री के बीच में 2015 में साइन किया गया कि मिन्स्क एग्रीमेंट टू सेटल द बॉर्डर एंड स्टॉप द वार, कि वार को स्टॉप किया जाए। तो ये 178 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट, रसिया और यूक्रेन के बीच 2015 में साइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आल्सो नोन एज द लेडी विथ द लैम्प। लेडी विथ द लैम्प किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। वाज बॉर्न इन हुइच कंट्री, इनका जन्म किस कंट्री में हुआ था? ये देख लीजिए फ्लोरेंस इटली में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन, फ्लोरेंस इटली, इटली में इनका जन्म हुआ था। तो नर्सिंग की फाउंडर भी थी ना। दी हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। WHO का क्या ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन हो गया है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही तो है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। WHO का ऑफिस कहाँ है? W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो मेडिकल फील्ड में सभी चीज़ें लागू करती है। तो ये चीज़ हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके से। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये देखिए जो 181 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स आर अपोजिट वर्ड फॉर, ये देख लीजिए आपका किसका, एमेबल का, आपको अपोजिट वर्ड बताना है। एनोटिम्स मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द बताना है, इसी का अपोजिट वर्ड बताना है। तो एमेबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसमें होगा इम्पोलाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम्स इन अपोजिट वर्ड फॉर, ये देख लीजिए इसमें भी अपोजिट वर्ड एनोटिम्स ही पूछा गया है।
ये देख लीजिए ऑब्सोलेटी। ऑब्सोलेटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 182 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? इसमें आपका हो जाएगा कंटेम्पररी हो जाएगा, कंटेम्परेरी। जैसे टेम्पोररी नहीं होता वैसे कंटेम्पोररी होता है। तो इस किसका एंटीनिम्स है? एब्सोलेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द राइट वर्ड। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा और आपको फिल भी करना रहेगा। ही विल अबाइड, अब इसके बीच में आपको कुछ चीज़ें भरनी है। ही विल अबाइड विथ, यहाँ पे विथ भर दीजिए, विथ हिज फ्रेंड इन ऑल सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिल इन द राइट वर्ड। आपको राइट वर्ड यहाँ पे फिल करना है। ही वाज वेरी मच, ये देख लीजिए एज अहमद, ये ही वाज वेरी मच असमद ही बिहेवियर। आपको अब यहाँ एक वर्ड भरना है इसी में से, तो यहाँ हो जाएगा, ये देख लीजिए असमद ऑफ हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे आप भरेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 185 नंबर क्वेश्चन के देखिए, चेंज इन द वॉइस। ये आपका वॉइस, आपको ये वॉइस दिया गया है, पैसिव एंड एक्टिव दिया नहीं रहता, तो ये वॉइस दिया गया है, तो आपको इसको चेंज करना है। द पुलिस सा, एक पुलिस ने देखा द स्ट्रेंजर लिविंग द अपार्टमेंट। एक पुलिस ने देखा कि स्ट्रेंजर है जो लीव कर रहा है अपार्टमेंट को। अब इसको आपको किस में चेंज करना है वॉइस को, इस वॉइस को किस में आप चेंज करेंगे ये आपको देखना है। तो ये द स्ट्रेंजर ही बिन लिविंग, द स्ट्रेंजर वाज सीन। द स्ट्रेंजर जो है देखा गया, सीन किया गया, लिविंग द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से लीव करते छोड़ते समय, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। यहाँ करा द पुलिस सा, पुलिस ने देखा था, द स्ट्रेंजर लिविंग द डिपार्टमेंट, और यहाँ पे द स्ट्रेंजर वाज सीन। उसी का जस्ट एक वॉइस ही है, बस सेम मतलब है, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स। आपको फ्रेज बताना है। फ्रेज मीन्स ये एक आपको दिया गया है, इसी का एक वाक्य बताना है, वाक्यांश जिसको बोलते हैं फ्रेज बताना है। फ्रेज और इडियम्स में ज़्यादातर अंतर नहीं होता है। इडियम्स मीन्स मुहावरा होता है, तो आपको इसमें फ्रेज बताना है कि जैसे ये हार्ड नट टू क्रैक। अब ये इसका आपको फ्रेज बताना है, एक अलग वर्ड बताना है 186 का। जैसे ये हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीन्स क्या होता है? कहते नहीं लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना का एक आपको वर्ड ढूंढना है। तो लोहे के चने चबाना को क्या बोलेंगे? तो इसमें बोलेंगे, ये देखिए, ये पर्सन वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ। एक पर्सन है जो डिफ़िकल्ट वेरी डील्स कर रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज मीन्स। ये देखिए आपको एक फ्रेज और बताना है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का आपका एक कहते हैं बर्फ़ का टूटना। तो ब्रेक द आइस को आप एक फ्रेज बताइए, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ये टू ब्रेक द फ्रेंडशिप नहीं, टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल। एक वर्ड बताना है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द राइट वर्ड। आपको फिल करना है, इसमें क्या फिलअप किया जाएगा अच्छे से देख लीजिए। ही इज नॉट क्लीवर एज द ब्रदर इज। ही इज नॉट नॉट के बाद आपको फिलअप करना है, आप क्या भरेंगे? तो इसमें ही इज नॉट सो, यहाँ सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट, देखिए आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करने हैं ये सब। प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग सम मनी। प्लीज़ आप कृपया हेल्प करिए मी, मेरा, बाय कैसे हेल्प करिए? बाय गिविंग सम मनी, कुछ पैसे आप देके। अब यहाँ आप लिखेंगे डू यू या फिर बिल यू लिखेंगे। तो यहाँ पे बिल यू लिखेंगे। क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे देके मेरी मदद कर सकते हैं? तो बिल यू आप यूज करेंगे, यहाँ पे बिल यू फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? फाइंड द करेक्ट सीरीज, एक सीरीज वाइज में आपको लगाना है। कंप्लीट सेंटेंस ये दिए गए हैं, तो बस आपको ये एकदम कंप्लीट करना है। तो पहले पी वाला आएगा कि पहले क्यू की आर की यस वाला, ऐसे क्वेश्चन ये है। तो ये देखिए कह रहा है कि ए टॉय, एक खिलौना है। ए गेव टू द चाइल्ड को देना है। वाज ब्रोकन, अब वो टूट गया। हुज हेड, ये आप एकदम पहले फर्स्ट पे आप क्या रखेंगे? क्यू रखेंगे। फर्स्ट पे क्यू रखेंगे, तो ये देखिए क्यू आ गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये गेव द चाइल्ड,
ये गिव द चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को दिया, ही गिव द, तो ये इसका क्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, ये टॉय दिया, एक खिलौना दिया, फिर उसके बाद आएगा हुज हेड, फिर वाज ब्रोकन, ब्रोकन एकदम लास्ट में आएगा, तो ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस और आपको कंप्लीट करना है और बताना है कौन सबसे पहले आएगा। तो ये देखिए 191 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करिए। दी डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर्स टोल्ड कहते हैं, ये देखिए 191, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें लगाइए पहले टू गिव एन इंजेक्शन, टू गिव एक इंजेक्शन देते हैं, आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स के बाद, दी नर्स दी पेशेंट, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें पहले दी नर्स आप लगाएंगे, दी नर्स टू गिव एन इंजेक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को दिया, फिर उसके बाद लगाएगा आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स एकदम लास्ट में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर, ये देख लीजिए फैसिनेट, फैसिनेट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक शब्द, जस्ट इसी से रिलेटेड शब्द आपको एक शब्द बताने हैं। तो फैसिनेट का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैसिनेट का डल होगा, अवॉइड होगा, या फिर डिविशियस, या फिर मेस्मराइज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेस्मराइज ही होगा। कैसे होगा, आप इसको देखे भी होंगे, ये सॉल्व भी किए होंगे क्वेश्चन, मेस्मराइज करके आता है। जैसे फैसिनेट मीन्स होता क्या है, फैसिनेट होता है किसी को मोहित कर लेना, फैसिनेट किसी को मोहित कर लेना, और मेस्मराइज मीन्स क्या होता है, ये होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ पूर्णतः पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, मेस्मराइज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फैसिनेट, फैसिनेट क्या होता है, किसी को मोहित करना, और मेस्मराइज मीन्स होता है पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। व्हाट इज द सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड फॉर PIOUS, तो PIOUS मीन्स क्या होता है, PIOUS मीन्स होता है जैसे वो भक्त नहीं होते हैं, पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो वाला ये पाउस होता है। अब इसमें आपको सिनोनिम्स इसी के जस्ट रिलेटेड समानार्थक शब्द आपको देखने हैं। तो धर्म में गहरा विश्वास जो करते हैं उसी को पियाउस कहते हैं, पीयूष कहते हैं, PIOUS। अब इसका आपको मैच करना है, तो आप एथिस्ट रिलीजियस से आप मैच कराएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, देखिए आपको क्या बताना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब इसमें देखिए ये इतना पूरा स्टेटमेंट देता है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में। अब आपको एक वर्ड, सिर्फ एक आपका मीनिंग बता देना है, ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले देख लीजिए, दी वन हु लव मैनकाइंड, अब ये दे रहा है मैनकाइंड, ये क्या हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब है कि दी वन वह जो मानव जाति से प्यार करता है, वह जो मानव जाति से प्यार करता है। अब इसका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए, तो इसमें आपका हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट को क्या कहते हैं, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन किसका होता है, दी वन हु लव मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से प्यार करता है उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये रेमेडे फॉर ऑल डिजीज, रेमेडे मतलब औषधि होती है, दवा होती है, रेमेडे फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारी, इल को सभी बीमारियों का एक रेमेडे होता है, उसको बोलते हैं नारकोटिक्स, नहीं ड्रग्स नहीं, उसको बोलते हैं, ये देख लीजिए पनीसिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, सम वन हु स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, सम वन हु अगर कोई है कि हु स्पीक करता है, बोलता है मोर देन 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से अधिक लैंग्वेज अगर बोलने वाले को क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटियन, नहीं कॉस्मोपोलिटियन स्पीक नहीं करता, एक मतलब हर जगह हो पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन किसको बोलते हैं, जो हर जगह पाया जाए, ये तो स्पीक की बात कर रहा है ना, रेडार भी नहीं, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, जो एक शब्द एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये वन हु एक है जो अनेबल टू इंटरेक्ट आर एक्सप्रेस इजीली, ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये कह रहा है कि कोई मान लीजिए है
हु इज अनेबल, वो अनेबल करता है मतलब नहीं कर पाता है, इंटरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इजिली, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट सुने होंगे ना, कहते नहीं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपके अंदर सब कुछ है, आप किसी से बात कर लेते हैं, कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। और अगर कोई नहीं कर पाता ये सब चीज़ें तो इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फॉर वर्ड। अब आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए भी आएगा क्वेश्चन में, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे। यहाँ म्यूजियम दिया गया, आप कौन सा इसमें म्यूजियम वर्ड सही है, तो आपको स्पेलिंग जब पता रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग सही है म्यूजियम की। तो म्यूजियम की MUSEUM होता है, म्यूजियम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। MUSE यहाँ पे दे दिया इसलिए गलत हो गया, MUSE होना चाहिए, MUSE और ई के बाद यू होना चाहिए, तो यहाँ यू नहीं है, ME यहाँ ई पहले दे दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। म्यूजियम की स्पेलिंग सही है। म्यूजियम मीन्स क्या होता है, संग्रहालय होता है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फॉर वर्ड। अब इसमें भी आपका करेक्ट स्पेलिंग देखना है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब बताइए आप क्या दे, एफिडेविट का क्या होता है, एफिडेविट, तो एफिडेविट का आपको बताना है कि एफिडेविट का मतलब क्या होगा। एफिडेविट की स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखी गई है किसकी एक्यूरेट लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो बताइए एफिडेविट, ये देखिए कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। AFFIDE नहीं, एफिडेविट में DA होना चाहिए, याद देख लीजिए। DE यहाँ पर भी है, DE यहाँ भी है, यहाँ पे DA है, लेकिन यहाँ पे AE दे दिया। AFFI एफिडेविट का ये होता है, AFFIDABIT, उसको एफिडेविट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और सेलेक्ट द पेयर आपको बताना है विद सिमिलर रिलेशनशिप। आपका सिमिलर रिलेशनशिप इससे आफ्टर और बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है। तो आफ्टर मीन्स बाद में का प्रेजेंट को बाद में कहते हैं, नहीं, आफ्टर मीन्स बाद में होता है, ये तो पहले की बात कर रहा है। आफ्टर मीन्स ये देख लीजिए मिनट्स हो रहा, नहीं, आफ्टर्स मीन्स होता है सक्सेसर। ये देखिए आपका सक्सेस से सक्सेसर बना है, तो आफ्टर सक्सेसर होता है, और बिफोर मीन्स पहले होता है, क्या होता है, प्रीडिसेजर होता है। ये देख लीजिए प्रीडिसेजर। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा C ऑप्शन। बिफोर मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स पहले, प्री मीन्स क्या होता है, पहले ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर C आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी देख लेते हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग इंग्लिश कर लिए, फिर उसके बाद जीके पहले किए, फिर इंग्लिश किए। अब इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, आप देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि क्यूरी पॉइंट क्या होती है। एक टेम्परेचर की क्यूरी पॉइंट होती है, उस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाता है। अगर क्यूरी पॉइंट के ऊपर पॉइंट टेम्परेचर की पॉइंट होती है, क्यूरी पॉइंट एक क्यूरी पॉइंट होती है, उस पर फेरोमैग्नेटिक जो होता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तीन प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इसमें क्यूरी टेम्परेचर के अगर ऊपर हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है ये चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। तो कह रहा है एट क्यूरी पॉइंट पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक तरह व्यवहार करने लगता है। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी बोहर रेडियस इज इक्वल टू, जो बोहर का रेडियस होता है, बोहर एक साइंटिस्ट का नाम है ना, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में तो आपको मिल जाएगा। बोहर रेडियस इज इक्वल टू, बोहर का रेडियस किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ये 5.29 इंटू 10 के पावर -11, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, -11 वाला लगाएंगे। देखिए -11 जिस पे रहेगा वो बोहर का रेडियस होता है। बोहर का रेडियस किसके बराबर होता है, तो ये देखिए -11, C ऑप्शन, 5.29 इंटू 10 के पावर -11 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये क्वेश्चन, बोहर रेडियस ऑफ द मीन्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन आइटम के जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी लेवल बोहर रेडियस देखिए सिंबलाइज किया गया है बोहर के रेडियस का। ये देखिए बोहर रेडियस ये है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। या फिर ये देखिए परमिटिविटी या फ्री स्पेस का ये देखिए वैल्यू दिया गया है 8.854 इंटू 10⁻12 फर्मी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए ये चीज़ें आप देख लेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.109 इंटू 10⁻31 में आएगा तो किलोग्राम मास में होगा। ये देखिए -31, यहाँ पे -19, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। 1.6 से शुरू होगा तो चार्ज होगा, 9.1 से शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। और अगर देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की कितनी वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी तेज़ चलती है स्पीड की लाइट। देखिए 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाती है स्पीड की लाइट, तो काफ़ी तेज़ चलती है। तो ये स्पीड लाइट की स्पीड की वैल्यू ये दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन स्टेट दैट। डी ब्रॉगली जो है, डी ब्रॉगली इक्वेशन का मीन्स होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन का मतलब होता है डुअल नेचर। डुअल नेचर, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही करेक्ट लगा देंगे, डुअल नेचर। ये देखिए पार्टिकल नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर वेव नेचर नहीं होता। डी ब्रॉगली अगर पूछता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है तो डुअल नेचर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए अभी क्लियर होगा। देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। यहाँ देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि देखिए आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेट दैट लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर, जिन्होंने बोला कि लाइट जो होती है उसमें 2 कैरेक्टर होती है, एक वेव का कैरेक्टर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल का कैरेक्टर होता है। तो लाइट में 2 कैरेक्टर आते हैं, एक वेव का और एक पार्टिकल का। तभी देखिए डी ब्रॉगली टुक द एडवांटेज ऑफ द एबव फैक्ट। तो इसी फैक्ट को जो आइंस्टीन साहब ने बोला कि लाइट जो होती है 2 कैरेक्टर होते हैं, तो इसी फैक्ट को तो डी ब्रॉगली ने यूज कर लिया, उसका बेनिफिट एडवांटेज ले लिया। उन्होंने बोला एडवांटेज ऑफ एबव द फैक्ट एंड स्टेट, उन्होंने बोल दिया, ये बोलता है ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन। ये शब्द किसने बोला था, तो ये डी ब्रॉगली साहब ने बोला था, ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन। सभी जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में होते हैं। ऑल मैटर पार्टिकल, जितने मैटर पार्टिकल होते हैं वो मोशन में ही होते हैं। जैसे ऑल मैटर पार्टिकल कौन, मैटर की बात कर रहा है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सभी मोशंस में ही होते हैं। हैव ए डुअल कैरेक्टर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज ए पार्टिकल बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर। डी ब्रॉगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर होता है वो डुअल कैरेक्टर होता है। अभी ऊपर हम लोग देखे भी हैं। बोथ मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव पार्टिकल होता है। मटेरियल पार्टिकल का मतलब होता है मोशन में होते हैं। दी एनर्जी इज मास, ये देखिए एनर्जी और मास एम मैटर आर रिलेटेड टू थ्रू द रिलेशनशिप E=mc²। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, काफ़ी बार ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये चीज़ हो गया फॉर मटेरियल पार्टिकल। ये भी देख लीजिए आप, ये आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आप बताइए। तो ये देखिए λ=h/mb, h/mb, ये mb = क्या होता है, मोमेंटम होता है p से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये λ=h/p। P=mb होता है, मास इंटू वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम बोलते हैं। तो या इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। अगर डायरेक्ट मोमेंटम क्वेश्चन में देता है तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और अगर मास और वेलोसिटी देता है तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखिए इक्वेशन कॉल्ड, ये देखिए λ=h/p लिखा भी है, इस कॉल्ड द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है, और पूछेगा तो आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप एकदम लगा ले जाएंगे। ये देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें रिक्वायर्ड होती है लगभग में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 0.1, यहाँ
0.01, यहाँ 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, लेकिन डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड डीएनए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, किस ट्रांजिशन से मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये देखिए n = 1, n = 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, अगर n = 2 से n = 1 में जाता है तो मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व जनरेट होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, जब 2 से 1 में जाएंगे। अभी आगे ये शायद इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकता है। देखिए, इफ़ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑफ ये ब्लैक बॉडी इज डबल। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी होती है ऐसे एक ब्लैक बॉडी होती है, अगर कोई भी इसमें लाइट पड़ती है ना तो पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। अगर इफ़ द टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो द वेवलेंथ एट व्हिच स्पेक्ट्रल रेडियंसी हैज इट्स मैक्सिमम, तो जो वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल रेडियंसी होगी वो मैक्सिमम कब होगी। तो ये देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डबल द वेवलेंथ एट व्हिच द स्पेक्ट्रल रेडियंसी इट्स मैक्सिमम इज, यहाँ पे दिया गया हाफ हो जाएगी, ये देखिए हाफ हो जाएगी। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम कब होगी, हाफ पे होगी। तो ऑप्शन नंबर दी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डबल द वेवलेंथ एट व्हिच स्पेक्ट्रल रेडियंसी हैज मैक्सिमम, तब हाफ लगाएंगे, क्योंकि ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, लेमडा एम कैपिटल टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लेमडा एम बाई 2 हाफ हो जा रहा है, देन वेवलेंथ विल बी हाफ। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये क्या हो जाएगा, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल करते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ हाफ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दिस सीरीज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। ये सीरीज का करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ आपको बताना है हाइड्रोजन एटम। मिनिमम वेवलेंथ कहाँ देखने को मिलती है, लाइमन सीरीज पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आप बी डायरेक्ट ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगर पूछता है कि सीरीज करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम, तो आप लाइमन सीरीज लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं लाइमन सीरीज क्या होती है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये समझ जाएंगे। देखिए आपका बाल्मर सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज में n = 2 होता है, पास्चन सीरीज में n = 3 होती है, और आपका ब्रैकेट सीरीज में n = 4 होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहीं पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछता है कि ये जो लाइंस दी गई है ये कौन सी लाइंस है, ये बाल्मर सीरीज लाइंस है। तो जो बाल्मर सीरीज लाइंस है ये किस रीजन्स में होती है, तो ये जो रीजन पूछा जाता है REGION रीजन पूछा जाता है कि बाल्मर सीरीज का रीजन क्या होता है। तो ये जो बाल्मर सीरीज का रीजन होता है लिख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, ULTRA अल्ट्रा VIOLET अल्ट्रा वायलेट रीजन होती है, ये आप लिख सकते हैं REGION रीजन होती है। और यहीं पे ये भी पूछा जा सकता है बाल्मर का लाइमन की ये होती है, ये आपका लाइमन की नहीं, रुक जाइए, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहीं पे ये भी देख लीजिए, ये जो आपकी क्या दी गई है, लाइंस दी गई है, लाइमन सीरीज की जो ये लाइंस दी गई है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज की लाइंस क्या होती है, रीजन क्या होता है, किस रीजन में रहता है, REGION लाइमन सीरीज का रीजन क्या होता है। तो लाइमन सीरीज का जो रीजन होता है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, ULTRA अल्ट्रा वायलेट VIOLET अल्ट्रा वायलेट रीजन होती है, REGION रीजन होता है। और बाल्मर सीरीज का रीजन भी पूछा जाता है, तो यहीं पे लिख सकते हैं बाल्मर सीरीज का रीजन जो पूछा जाता है वो विजिबल होता है, BISIBLE विजिबल रीजन होती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और यहीं पे अगर बात करें कि पाश्चन सीरीज का रीजन क्या होता है, तो पाश्चन सीरीज का होता है इंफ्रारेड होता है, INFRA इंफ्रा RED इंफ्रारेड रीजन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज का रीजन क्या होता है, तो ब्रैकेट सीरीज का रीजन जो होता है ये भी इंफ्रारेड होता है, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट R दिया गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो आपका 4R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप डायरेक्ट इसमें लगाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यहाँ से आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं, R1/R2 N1/N2 का होल स्क्वायर, इसी में आप रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 1/N1 की वैल्यू 1 दिया गया है, N2 की वैल्यू 2 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। फिर R2 जब निकालेंगे तो R2 कैसे निकालेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 देखिए 4R आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंड स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड, बैंड स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, तो बैंड स्पेक्ट्रम को देखिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फ्लैश स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट ऐसे ही आता है ना तो इसको याद कर लीजिए, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वहाँ कम रहता है ना। ये देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट दिया है और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कहाँ से, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन के निकालने की पूछ रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, और यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का दिया रहेगा, तो इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी 13.6/2 का स्क्वायर, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर ही रट सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे डायरेक्ट टिक करके क्वेश्चन आगे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, जे थॉमसन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जे थॉमसन, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो जे थॉमसन ने, जे थॉमसन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिलेगा कि जे थॉमसन कौन थे। जे थॉमसन उनका एक एक्सपेरिमेंट था, पता नहीं आप लोग देखे थे कि नहीं, उस एक उनका जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, जे थॉमसन का, ये सब एक एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जे थॉमसन क्या किए थे, कैथोड रेज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, क्या किए थे, तो इसमें क्या किए थे 46 का, ये देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इज मच ग्रेटर होता है देन द E/m ऑफ प्रोटॉन, तो ये देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का E/m किसका ग्रेटर देन होता है, किससे, E/m प्रोटॉन के, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, E/m इलेक्ट्रॉन का E/m मच ग्रेटर होता है E/m प्रोटॉन से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए डायमेंशन देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी की जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, तो डायमेंशन लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो ML-1 T-2 डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यंग मॉडुलस का, और यंग मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो ML-1 T-2 हो जाएगा किसका, यंग मॉडुलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, लाइट ईयर इज यूज टू मीजर, लाइट ईयर जो यूज किया जाता है वो किसको मीजर करने के लिए, तो लाइट ईयर जो यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, दो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज की जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ईयर किसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डिस्टेंस को, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बताना है
कि आपको बताना है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का आपको यूनिट बताना है, क्या होता है। तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है डायमेंशन लेस होती है। मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की यूनिट डायमेंशन लेस होती है। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है 1 वेबर जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो 10 के पावर -8 मैक्सवेल के बराबर होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1 वेबर इज इक्वल टू 10 के पावर 8 मैक्सवेल। ये किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में सभी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन और यहीं पे करा देते हैं। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू ए ब्लैक बॉडी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोर क्लोज मतलब ब्लैक बॉडी के मोर क्लोज, मोर नज़दीक, सबसे अधिक नज़दीक कौन है। ब्लैक बोर्ड पेंट है या ग्रीन लीव्स है या ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ही होता है। तो ब्लैक, ये देखिए ब्लैक बॉडी के जो नज़दीक होता है वो ब्लैक होल होता है। और ये चीज़ होते क्या है, ब्लैक बॉडी देख लीजिए होता क्या है। ब्लैक बॉडी इज वन व्हिच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इमिट नन, और इमिट नहीं करती है। आउट ऑफ द 4 एग्जाम्पल गिवन ब्लैक होल्स के ये एग्जाम्पल होते हैं मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक होल्स के मोर क्लोज ही होती है वो ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय। इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अगर डिटेक्ट करना है तो आपको पायरोमीटर यूज करना पड़ेगा। पायरोमीटर यूज किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पायरोमीटर किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और स्पेक्ट्रोमीटर किसको यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज टू ऑब्टेन प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अगर व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम को आपको यूज क्या करना है, मेजर करना है, तो आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो पायरोमीटर ही सही है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो पायरोमीटर आप लगाएंगे। इतना क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए। अगर और भी एक यहीं पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आप क्वेश्चन देखे होंगे रेनबो वाला, रेनबो कलर जो बिब ग्योर देता है। बिब ग्योर देखे हैं कि नहीं, बिब ग्योर आप पढ़े होंगे यार, उसमें कभी ये वाला, चलिए लिख देते हैं तब समझ में आएगा। BIBGYOR, ये पढ़े हैं कि नहीं, बिब ग्योर। बी से वायलेट, आई से इंडिगो हो जाता है कलर, ये सब कलर हैं। बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये इसमें पूछता क्या है, इसमें वेवलेंथ पूछता है कि वेवलेंथ किसका अधिक होगा, और या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखिए इसका बिब ग्योर, ये जो वायलेट कलर है ना, वायलेट कलर लिख लीजिए, इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है। मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, ये वायलेट कलर का होता है। और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे तो इसका होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे तो किसका होगा, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर का होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा। जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम किसका होगा, रेड का ही होगा। इस बिब ग्योर में अच्छे से देख लीजिएगा। रेड कलर का मैक्सिमम क्या होता है, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। उसी तरीके से आप वॉयलेट कलर वाला देख लीजिएगा, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं, तभी ये क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो आप बताइए इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। सी कार्बन देखिए, कार्बन 12 दिया है और कार्बन आपका 14 दिया है। अब आप में किसी कार्बन में आपको पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, फिर C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मैंने बताया था, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए ये है, इसके ऊपर A लगा दीजिए और इसके नीचे Z लगा दीजिए। Z को आप एटॉमिक नंबर समझ लीजिए, एटॉमिक नंबर समझ लीजिए, और आपको A को क्या समझना है, एटॉमिक मास समझ लीजिए। क्या है, एटॉमिक मास समझ लीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे X की एक एग्जांपल बता देते हैं। X को मान लीजिए आप सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 11 दूना 22, 23 होता है। तो 23। अब आप देखिए न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो ये देखिए न्यूट्रॉन का फार्मूला लिख लीजिए, न्यूट्रॉन इक्वल टू
A-Z आप कर देंगे ना, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब ए देखिए, ए आपको ये है, ए मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मास है, और जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। तो आप न्यूट्रॉन इसमें तो आसानी से निकाल लेंगे ना, A=Z होता है, A-Z होता है। अब ये देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट 12 दिया ही है। अब आप इसमें ए की वैल्यू रख दीजिए, ए क्या था, ए आपका एटॉमिक मास है तो 12 रख दीजिए, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है 6 है। तो जब इसमें रखेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आपका आ जाएगा। अब 6 न्यूट्रॉन कार्बन में आ गए। अब उसी प्रकार से C14 में आप निकालेंगे, C14 में निकालेंगे कितना हो जाएगा, C6 12 देख लीजिए, न्यूट्रॉन आप निकाल लीजिए, 12 यहाँ 14 है ना, 14 कर दीजिए। अब 14 में से आप 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 8 आ जाएगा ना। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस कार्बन में इसका न्यूट्रॉन 6 आया और इस C14 में 8 आया, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन पूछेगा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट करिए और अपने आप कॉन्फिडेंस रहिए। और जो भी सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये चैप्टर नहीं हुआ है, तो इस सभी चैप्टर हैं प्लेलिस्ट में, वो वीडियो ज़रूर होगी, आप वो सब क्लियर